मुरादाबाद के कटघर थाना इलाके में रहने वाले एक मुस्लिम दंपति ने पारिवारिक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलने और झूठे केसों में फंसाए जाने का आरोप लगाकर धर्म परिवर्तन की धमकी दी है। पीड़ित दंपति ने अपने परिजनों और पुलिस से प्रताड़ित होकर हिंदू धर्म अपनाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। दंपति का आरोप है कि उसका मुस्लिम समुदाय के संगठनों से पूरी तरह से विश्वास उठ गया है। AIMIM के पूर्व जिला अध्यक्ष मोहम्मद रुवेद साबिर और इनकी पत्नी समीना परवीन ने मुरादाबाद SSP को सौंपे अपने शिकायती पत्र में न्याय दिलाने की मांग करते हुए धर्म परिवर्तन करने तक की बात लिखी है। इतना ही नहीं, पीड़ित दंपति ने मीडिया के सामने भी हिंदू धर्म में अपनी एक आस्था व्यक्त करते हुए धर्म परिवर्तन की बात कही है। आपको बता दें कि AIMIM के पूर्व जिला अध्यक्ष मोहम्मद रुवेद साबिर और उनकी पत्नी समीना परवीन ने संयुक्त रूप से धर्म परिवर्तन करने की बात कही है। दरअसल पीड़ित रुवेद का आरोप है कि उनकी बहन और बहनोई ने उन्हें फर्जी केसों में फंसा दिया है। इस साजिश में अपने पिता पर भी शामिल होने का आरोप लगाया है। उन्हें संपत्ति में हिस्सा नहीं देने के लिए झूठे केसों में फंसाकर परेशान किया जा रहा है। रुवेद ने बताया कि उनके मकान की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है और उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि वह मदद के लिए पुलिस और मुस्लिम संगठनों और धर्मगुरुओं के चक्कर लगा कर थक चुके हैं, लेकिन उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके बावजूद मजबूरन मुख्यमंत्री से न्याय दिलाने के साथ धर्म परिवर्तन के लिए गुहार लगाई है। मेरी नंदों ने घर पे कब्जा कर रखा है मेरी सास के इंतकाल के बाद। मेरे नंदोइयों ने कर रखा है। मेरे ससुर को लालच देती दूसरी शादी करा देंगे। वो दूसरी शादी के लालच में पागल हुए पड़े हैं। वो चाह रहे हैं बस शादी हो जाए किसी तरह, ये हम छोड़ के चले जाएं घर बार, और ये चाहते हैं कि मुझे तलाक दे दें, उनकी दूसरी शादी करा दें। कितने पैसे की प्रॉपर्टी होगी? जो 1 करोड़ की है ये। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है। महीनों से मेरे घर का लाइट पानी सब कटा हुआ है। झूठे 1000 मुकदमे मेरे पर हो चुके हैं, मेरे घर वालों पर हो चुके हैं। बताइए, सगी बहन ने गैंग रेप में अपने सगे भाई को लिया। हद से ज्यादा। आप कप्तान से मिले जा करके वो धर्म परिवर्तन वाली बात वो बताइए, वो क्या है? मैं हर मुसलमान जितने भी बड़े लोग थे उन सबको बैठा चुकी हूँ, हर किसी के पास जा चुकी हूँ। हर कोई ये कहता है अगर हम तुम्हारा साथ देंगे तो हम पे भी झूठे मुकदमे होंगे, क्योंकि जो हमारी मदद के लिए आगे बढ़ता है उसको धमकी देते हैं कि अगले मुकदमे में तुम्हारा नाम होगा। कोई हमारी मदद नहीं कर रहा, तो फिर ऐसा समाज किस काम का, ऐसा मजहब किस काम का? हर कोई पीछे हट जाता है, हमारी कोई मदद नहीं कर रहा कहीं पर भी, तो फिर हमें धर्म परिवर्तन ही तो करना पड़ेगा। हम करेंगे फिर, जब हमारी कोई नहीं सुन रहा। अपनी जिंदगी बिल्कुल खराब हो चुकी है। घर में महीनों से लाइट नहीं है, बेघर हुई पड़ी हूँ, कोई पुलिस वाला नहीं सुन रहा, कहीं पे कार्रवाई नहीं है। कितनी एप्लीकेशन दे दी, 100 एप्लीकेशन हाथ से लिख कर दे दी कि मैं थक चुकी हूँ, कहीं पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है मेरी। लाजपत नगर पुलिस चौक में आती हूँ, नहीं सुनते, मुझे डांट के भगा दिया था पहले भी उन्होंने। थाने कटघर जाती हूँ, वहां पे कोई नहीं सुनता। महिला थाने गई, वहां पे मुझे मेरी किसी ने सुनवाई नहीं करी। कोर्ट में मैंने मुकदमे डाले, घरेलू हिंसा डाले, डीपीओ ने गलत रिपोर्ट लगा दी। मैंने डीपीओ से कहा कि आप मेरे बयानों पे मत जाओ, इनके बयानों पे मत जाओ, आप मेरे घर की स्थिति देखो, आप लोगों के बयान लो, आपको उससे पता चलेगा। उन्होंने बयानों के बेस पे कैसे कह दिया कि मैं परेशान करती हूँ, मैं गलत हूँ, सिर्फ बयानों के बेस पे। मैंने बहुत सारी एप्लीकेशनें लगाई, बहुत रजिस्ट्रियां करी हैं, सब कुछ करा है, कहीं से कोई जवाब नहीं। जो आता है पता नहीं क्या करते हैं, हर किसी को पैसे भर देते हैं। मेरा महिला थाने में मैंने 313 की SSP के जरिए FIR दर्ज कराई थी मिसकैरेज की। उसमें भी इन्होंने लाखों रुपए देके वहां के SO को, जिनके हाथ में आई हुई थी, वो उनसे सारा मेरा केस खराब करा दिया। कोई मेरी नहीं सुन रहा, उल्टा मुझे ही गलत कहता है। जहां पे मैं जाती हूँ हर कोई मुझे गलत कहता है। अब आपका स्टेप क्या, अगला स्टेप क्या? मैंने SSP सर से ये बात करी, अगर मुझे अब न्याय नहीं मिला, अगर मुझे अब मेरी परेशानियां खत्म नहीं, मुझे अपना हक चाहिए, मैं अपने घर पे रहना चाहती हूँ, मुझे बिजली पानी चाहिए, मुझे वो सारे हक चाहिए, मैं इस घर में रहूं, मुझे झूठे मुकदमों से मुक्ति चाहिए, मुझे अपने शौहर की नौकरी चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। नहीं मिला तो मैं धर्म परिवर्तन करूंगी। फिर मैं इसलिए ही मैंने सबको बताया है, मुझे बाद में कोई परेशान ना करे, जान से मारने की धमकियां नहीं, जैसे कब मिल रही है, अगर कर लिया तो जान से मार देंगे। कौन दे रहा धमकियां? मेरे ससुराल वाले। मैं पहले MIM से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने पार्टी में भी मेरी पत्नी ने शिकायत की कि उसके साथ ऐसे जुल्म ज़्यादती हो रही है, क्योंकि MIM हर मज़लूम के साथ खड़ी रहती है, लेकिन वहाँ से भी कोई रिलीफ नहीं मिल पाया। अब हम थक चुके हैं,
इतने फर्जी मुकदमे हो चुके हैं कि पुलिस को अपनी गुहार लगाते लगाते, अपनी दास्तां सुनाते सुनाते हम थक चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। हर आदमी इन्हें बुलाता है, ये पैसों का लालच देते हैं और मामले को वहीं रफा दफा कर दिया जाता है। जैसे आप और हम यहाँ बैठे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं कि सांस लेने तक का भी एक ज़रिया नहीं है। जो हमारे बेसिक राइट हैं कि किराएदार से भी आप बिजली और पानी का अधिकार नहीं छीन सकते, हमें उन अधिकारों तक से वंचित कर दिया गया है। इनके फादर यानी मेरे ससुर, मेरी कुंवारी साली, हर आदमी जो बेचारा इसकी तबीयत देखने भी आ जाता है, उसको बलात्कार के मुकदमों में, उसको 307 के मुकदमों में घेर लेते हैं। जब तक ये अपने घर से पैसे लेकर आ रही थी, जब तक सब सही था। आज इनके वालिद का इंतकाल हो गया इसी वजह से, इन लोगों के टॉर्चर करने की वजह से। हमारा जो बहनोई है मोहम्मद परवेज़, वो एक अधिवक्ता है और वो अपनी वकालत के बल पर गुंडाई दिखाता है। इनफैक्ट हमें कचहरी तक में पैरवी नहीं करने देता है। वो कहता है कि मैं वकील हूँ, तुम्हारी कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी, और ये हकीकत भी है कि हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती। जो खुद 313 का मुलजिम है मोहम्मद परवेज़, वो एक क्रॉस FIR कराता है सिविल लाइन थाने से 307 की। उसकी 307 की FIR में पुलिस हम पे दबिशें मारती है और उसे रिलीफ देती है। ये पुलिस का रवैया है, महिला थाने की जो पुलिस है, ये उसका रवैया है। क्यों ऐसे, आखिर क्यों है, हो क्या रहा? क्योंकि क्यों हो रहा? हमारे पुलिस पहले हमें ऑफर देती है कि आपके पास कुछ देने के लिए है, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो उन्हें देंगे कहाँ से? जहाँ हम बैठे हैं, ये मकान किसका है, कितने का कॉस्ट होगी, सी क्या होगी? ये लगभग 1 करोड़ रुपए का मकान है। 3 बहनें हैं मेरी, भाई कोई है नहीं, घर में सबसे छोटा हूँ। इसीलिए मुझे दबाया जा रहा है कि किसी सूरत से मैं घर छोड़कर भाग जाऊं और सारा माल दौलत मेरी बहन और बहनों ही ले लें। कप्तान साहब मिले हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या आपका? नेक्स्ट स्टेप यह है कि हम हिंदू होना चाहते हैं और हमें योगी जी माननीय मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है, क्योंकि ये सब समाजवादी के गुंडे हैं। ये मोहम्मद परवेज़ भी समाजवादी का गुंडा है, बहुत पुराना, और ये हमारे पापा हैं, वो भी समाजवादी की ही विचारधारा से जुड़े हुए हैं। इसीलिए वो इतना जुल्म ज़्यादती हम पे कर रहे हैं।